नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और इस क्राइम के स्टोरी में एक ऐसी कत्ल की कहानी है, एक ऐसी दोस्ती की कहानी है जिसमें दो दोस्त बचपन से एक साथ पढ़ते लिखते हैं और फिर दोनों बड़े होते हैं, जहाँ कहीं भी जाते एक साथ जाते हैं। लेकिन तभी इन लोगों के दोनों की ज़िंदगी में एक लड़की, इन लोगों के दोस्ती के बीच में एक लड़की आती है और फिर कैसे जो दोनों दोस्त रहते हैं एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और फिर दोस्ती में कैसे कत्ल करते हैं। और कत्ल करने के लिए भी एक दोस्त जब किसी और का मदद लेता है तो उसको ब्लैकमेल करता है ताकि वह ब्लैकमेल के थ्रू वह उसको कत्ल करने में मदद कर सके। दरअसल यह कहानी जो है बिहार का, और बिहार में एक मुजफ्फरपुर जिला है और उसी मुजफ्फरपुर जिला का एक गया घाट बोल करके इलाका है। और उसी इलाका में दो दोस्त रहा करते थे, जिसमें एक का नाम राजदीप उर्फ मुन्ना और दूसरा का नाम जो है मुकेश। दोनों जिगरी दोस्त थे, एक साथ कहीं भी जाते थे तो एक साथ जाते थे, उठते बैठते साथ थे और बचपन से इन लोगों का दोस्ती था। एक स्कूल में पढ़े थे। जैसे जैसे बड़े हुए तब भी इन लोगों का जो है दोस्ती बरकरार रहा, बल्कि और मजबूत होते चल गया। लेकिन जब ये लोग जैसे ही बड़े होते हैं और तो इन लोगों का दोस्ती में एक लड़की का एंट्री होता है। सबसे पहले जो है मुकेश का वो लड़की गर्लफ्रेंड बनती है और लगभग 5 सालों तक वह मुकेश का ही गर्लफ्रेंड रहती है। और इस दौरान जो है मुकेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ जो है राजदीप के साथ भी कहीं भी आता जाता था। कहीं भी ये लोग जाते थे घूमने फिरने का जो प्लान बनाते थे तो तीनों एक साथ जाया करते थे। शुरुआत में तो सब चीज़ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे समय बीता, जो तो मुकेश की जो गर्लफ्रेंड थी उसका जो है लगाव धीरे धीरे राजदीप की तरफ बढ़ जाता है। अब इन तीनों के दोस्ती में जो है लव ट्रायंगल शामिल हो जाता है और फिर जो मुकेश की गर्लफ्रेंड रहती है वह राजदीप के से प्यार करने लगती है। जब यह बात धीरे धीरे मुकेश को पता चलता है तो वह आग बबूला हो जाता है। मुकेश राजदीप को काफ़ी समझाता है, अपनी गर्लफ्रेंड को भी काफ़ी समझाता है, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जो कि मुकेश को एक्सेप्ट नहीं था। तभी जो है मुकेश जो है राजदीप का कत्ल का जो है प्लानिंग रचता है और इसी महीना के जो है 27 अप्रैल को वह राजदीप को कॉल करता है और कॉल करके कुछ बात करने के लिए उसको एक सुनसान जगह पर बुलाता है। क्योंकि लोगों का बचपन से दोस्ती था, सारा चीज़ उठना बैठना सब चीज़ एक साथ था, तो राजदीप कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुकेश जो है उसका कत्ल करेगा। और इधर जो है मुकेश राजदीप का कत्ल का प्लानिंग रच चुका था। इसके लिए वह अपने ही एक दोस्त जिसका नाम बेजू रॉय रहता है, जो कि एक आपराधिक किस्म का लड़का रहता है, व्यक्ति रहता है, उसका वह मदद लेता है। और बेजू रॉय इसलिए मुकेश का मदद करता है क्योंकि जो राजदीप था वह उसके जो गलत कार्यों में साथ नहीं देता था। बेजू राय जो है बिहार में शराब का और बाकी और भी बहुत सारे इलीगल वर्क में वह शामिल रहा करता था, उसका एक आपराधिक रिकॉर्ड था। और बेजू राय जो है मुकेश का इसलिए भी मदद करने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि मुकेश ने उसको धमकी दिया था कि अगर वह राजदीप का कत्ल करने में उसका मदद नहीं करेगा तो वह उसका सारा जो इलीगल वर्क, शराब का तस्करी और बाकी चीज़ें जो और भी वह जो गलत कार्य करता है उसके बारे में वह नज़दीकी थाना को इन्फॉर्म कर देगा, जिसके बाद वह पकड़ा जाएगा। और इसी के डर के कारण जो है बेजू रॉय मुकेश का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी 27 अप्रैल को प्लानिंग के थ्रू मुकेश जो है राजदीप को कॉल करके एक सुनसान जगह पर बुलाता है और उसके बाद फिर इन लोगों को बीच में जो है उस लड़की को लेकर के, गर्लफ्रेंड को लेकर के जो है लड़ाई झगड़ा होता है। पहले से जो है मुकेश चाकू और बाकी चीज़ें लेकर के आया था और फिर मुकेश और बेजू रॉय राजदीप पर हावी हो जाते हैं, उसको पकड़ करके उसका वहीं पर कत्ल कर देते हैं और फिर वहीं पर छोड़ देते हैं। फिर यह मामला जो है पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि एक लाश मिली है और फिर लाश के रूप में जो है राजदीप का पहचान होता है। पुलिस इस केस में तफ्तीश धीरे धीरे आगे बढ़ाती है और फिर जो है जहाँ मौका वारदात पर जो जहाँ पर डेड बॉडी मिला था, जहाँ पर फ़ोन मिला था राजदीप का, वो सारा कॉल डिटेल्स और सारा सीडीआर रिपोर्ट जब पुलिस खंगालती है तो पता चलता है कि जो लास्ट कॉल था वह मुकेश की तरफ से राजदीप को किया गया था। अब पुलिस जो है मुकेश को उठाती है, उसे पूछताछ करती है कि आखिर लास्ट कॉल करने का क्या कारण था। शुरुआत में जो है मुकेश पुलिस को गुमराह करने का कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। दरअसल वो बताता है कि जो है
मुकेश की जो गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ 5 सालों से उसका रिलेशन था और कुछ समय से जो है वह राजदीप की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, और इसी गर्लफ्रेंड को लेकर के जो है राजदीप के साथ उसका आए दिन लड़ाई झगड़ा होने लगा था। काफ़ी दफ़ा उसने राजदीप को समझाया भी, लेकिन राजदीप जो है किसी भी कीमत पर उस लड़की को छोड़ने के लिए राजी नहीं था। तभी जो है वह राजदीप का कत्ल करने का प्लानिंग रचता, और इसके लिए उसको एक साथी की मदद चाहिए थी, और इसमें वह जो है बिरजू रॉय जो एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति था उसका मदद लेता, और उसके बाद जो है उस 27 अप्रैल को प्लानिंग के थ्रू वह लोग राजदीप को बुलाते और उसका कत्ल कर देते हैं। पुलिस जो है बिरजू रॉय को भी गिरफ्तार करके, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है, और मौका वारदात पर जो है जो मोबाइल और सारा कॉल डिटेल्स और सारा जो जिस हथियार से, जिस चाकू से जो है कत्ल किया गया था, वो सारी चीज़ों को बरामद करके एफएसएल के लिए भेज देती है। और इधर जो है पुलिस जो है पोस्टमार्टम और बाकी चीज़ों का जो है इंतजार कर रही है, और 48 घंटे के अंदर भीतर अपराधी को भी पुलिस पकड़ लेती है, और जो है उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज देती है, और बाकी और जो कार्रवाइयाँ है वो सभी पूरा कर लेती है। तो यह एक बिहार का मुजफ्फरपुर का केस था, जिसमें दो दोस्त जो बचपन से एक साथ पढ़े, एक ही कॉलेज और एक साथ उठना बैठना, और उन लोग के बीच में जो है गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक लड़की, एक गर्लफ्रेंड के कारण जो है एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के जान का दुश्मन हो गया, और फिर अंत में जो है वह प्लान कत्ल का रच डाला। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी किस्से, कहानियाँ और गाने सुने हैं जिसमें प्यार में लोग जो है कुर्बानियाँ और सेक्रीफाइस की बातें करते हैं, लेकिन आज का जो पीढ़ी है वह प्यार और बाकी इन सब चीज़ों में जान देने की नहीं बल्कि जान लेने की बात करता है, सोच रखती है, जो कि एक बहुत ही खराब अंदेशा है, एक खराब अलार्म है कि हमारा समाज, हमारा सोच, हमारा पीढ़ी किस तरफ जा रहा है। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।